हाय नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में क्या स्पेशल है आइए बताते हैं आपको। मेरा नाम है रवि बजाज, एन इंग्लिश एजुकेटर, हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 27 इयर्स। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। एनी टाइम लर्निंग ऐप, इसे डाउनलोड कर लीजिए। इसमें हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत सारे इंग्लिश के, वोकेबलरी का, ग्रामर का। वोकेबलरी के 2 कोर्सेज हैं, प्राइम एंड बोनेंजा। और इस हफ्ते आ रहा है हमारा एक नया पैकेज, नया बैच, जिसके साथ आप जुड़ेंगे 5 महीने के लिए। फाइन, ज्यादा जानकारी के लिए यहां पर जाइए, नीचे फोन नंबर चल रहे हैं, उन पर भी आप कॉल कर सकते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, देखिए ग्रामर कॉन्सेप्ट का नया बैच आ रहा है हमारा, 5 महीने तक चलेगा। राइटिंग स्किल्स पे भी काम कर रहे हैं, रीडिंग स्किल्स पर भी, ऐसे राइटिंग कैसे लिखना है, स्पोकन इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करना है, सारा हम इसके अंदर कराएंगे। प्रॉपर ग्रामर के रूल्स तो कराएंगे ही कराएंगे, विद एग्जांपल्स एंड देयर टेस्ट आल्सो। ये हमारे वोकैब के कोर्सेज हैं, देखिएगा इन्हें, और ये हमारे फोन नंबर्स हैं। फिलहाल आज का टॉपिक क्या है, सभी के दिमाग में ये चल रहा है ना। जी हाँ, आज का जो ग्रामर का टॉपिक है बहुत खास है, तो वो एडजेक्टिव का पॉइंट, बट मैं बता देना चाहूंगा। और बताने से पहले मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा दिमाग यूज करें इस बारे में, ये क्या है। कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, उसके बाद बढ़ेंगे हम आगे। देखिए, मैं ये कहता हूं राम इज रिचर देन श्याम। राम श्याम से अमीर है। क्या लगता है आपको, ये सेंटेंस नंबर ए है, क्या ये सही है? क्या ये सही है? राम इज रिचर देन श्याम। दिमाग पे जोर दीजिए, सोचिए। ओके, फिर मैं जब आप कमेंट्स में टाइप करेंगे तो ये लिख देना ए सही है या नहीं, ये लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, फिर मैं पूछता हूं आपसे कि रोशनी, एक लड़की का नाम है रोशनी, इज मोर ब्यूटीफुल देन सुहानी। आपको क्या लगता है, आपकी नॉलेज क्या कहती है बच्चों? क्या ये बी सेंटेंस जो मैंने लिखा है ये सही है? पढ़ लीजिए, रोशनी इज मोर ब्यूटीफुल देन सुहानी, राम इज रिचर देन श्याम। क्या आपको समझ आ रहा है? कुछ कुछ। तो अब तक आप तो टाइप कर चुके होंगे कमेंट्स के अंदर कि ए सही है, बी सही है, या दोनों गलत हैं, या दोनों में से कोई सही है और कोई गलत है। जरूर कुछ कमेंट्स कीजिए, ठीक है। और फिर वो कमेंट्स को आपको रिमूव नहीं करना है, लिखा रहने देना, डिलीट मत करना। अच्छी तरह देख लो, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, बट मेरे आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट कर दीजिए। आप जब भी ये वीडियो देख रहे होंगे, जब भी ये क्लास अटेंड कर रहे होंगे, आज 6 महीने बाद, 2 साल बाद या 10 साल बाद, ये कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं इसके थ्रू आपको कुछ समझाने वाला हूं, ठीक है। मुझे तो आपका नाम याद नहीं रहेगा, बट आपको ये टॉपिक प्रॉपर समझ आ जाएगा ऐसा करने से। ओके जी, मैं आपको बताता हूं लॉजिक क्या है और गड़बड़ कहां पर होती है ना। ये बात है। तो आप कमेंट कर चुके हैं अब तक, फाइन, आप अब तक अपना कमेंट कर चुके हैं। अब मैं कुछ बोल रहा हूं, सुनिएगा। बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट, बोथ द सेंटेंसेस आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इनमें कोई गलती नहीं है, कोई एरर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सेंटेंसेस में। बट मैं आपसे ऐसा क्यों पूछ रहा हूं, देखिए कुछ डिग्रीज होती हैं, एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं, जैसे वर्ब की फॉर्म्स होती है ना, गो एंड गॉन,
बाय, बॉट, बॉट, टेक, टुक, टेकन, वैसे एडजेक्टिव यानी कि विशेषण की डिग्रीज होती हैं। रिच, रिचर, रिचेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये जो सेकंड नंबर पे आती है रिच, रिचर, रिचेस्ट, ये होती है कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं? जब दो लोगों या दो वस्तुओं में कंपैरिजन करें। अरे उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे? कंपैरिजन हो रहा है ना? कंपैरिजन होगा तो आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी होगी। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, ये यूज करेंगे, साथ में ध्यान आएगा, है ना? बट रूल मैं क्या करा रहा हूं आज, उसे सुनिएगा। रूल ये है आज का कि जब आप, ये रूल है बट इसे पढ़ने से पहले मैं आपको पहले हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए मैं कह रहा हूं जी, मेरे हाथ में ना 2 पेन है, मेरे हाथ में 2 पेन है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ए और बी। तो मैं कहता हूं जी ये पेन इससे महंगा है, या ये पेन इससे सुंदर है, या ये पेन इससे पुराना है। मैं क्या कर रहा हूं? मैं 2 पेन्स में कंपैरिजन कर रहा हूं, है ना? ये तो आपको समझ आ रहा है। बट मैं एक नया सेंटेंस लेता हूं। मैं अब इस पेन को किसी और पेन या किसी चीज से कंपेयर ना करके इसी पेन की 2 क्वालिटीज को आपस में कंपेयर कर रहा हूं। तब क्या करेंगे? करना क्या है? तब हम ये करेंगे जब किसी नाउन या प्रोनाउन की 2 क्वालिटीज को जब आपस में कंपेयर करते हैं, उसे किसी और से नहीं, उसकी अपनी ही 2 क्वालिटीज को आपस में कंपेयर करते हैं, और कंपैरिजन करते समय उसमें ER आता है कंपैरेटिव डिग्री में, तो हम उसे ER करके नहीं लिखते, बल्कि उसकी जगह लिख देते हैं मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। जैसे कि इस सेंटेंस को पढ़िए, while comparing 2 qualities of the same noun, एक ही नाउन की 2 क्वालिटीज को कंपेयर करते समय, if ER comes in the comparative degree, comparative adjectives, we use more plus positive degree। अगर ये आपको कम समझ आया तो पूरा समझ आ जाएगा। कैसे? देखिए, अगर वहां पर क्लेवरर आ रहा है तो आप उसे क्लेवरर यूज ना करके यूज करोगे मोर क्लेवर। टॉलर आ रहा है तो आप यूज करोगे मोर टॉल। बेटर आ रहा है तो आप यूज करोगे मोर गुड। कब? जब एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कंपेयर नहीं करोगे, एक ही पर्सन की 2 क्वालिटीज को आपस में कंपेयर करोगे, तो आप उसे मोर करके लिखोगे। बट मोर बेटर नहीं, मोर गुड, मोर टॉल, उसकी पॉजिटिव डिग्री लगा दोगे। एग्जाम्पल जरूरी है। ऐसे रूल्स आपको सिखाते नहीं है जब तक उसके साथ एग्जाम्पल्स ऐड ना हो जाए। देखिए यहां पर कह रहा है ही इज क्लेवरर देन ऑनेस्ट। ये सेंटेंस सही है या ये सेंटेंस सही है? ही इज मोर क्लेवर देन ऑनेस्ट। तो यहां मैं लिख देता हूं कुछ और। क्या आपको बताना है जल्दी जल्दी कमेंट में? ये सेंटेंस है 1 का A, ये है 1 का B। तो आपको बताना है 1A सही है या 1B सही है, यह बताना है आपको। सेंटेंस नंबर 2 में भी आपको बताना है शी इज टॉलर देन इंटेलिजेंट सही होगा या शी इज मोर टॉल देन इंटेलिजेंट सही होगा। ये A है, ये B है, आपको इसका नाम देना है 2A सही है या 2B सही है कमेंट्स में। और तीसरे का भी बताना है ही इज मोर क्लेवर देन हिज ब्रदर सही है या ही इज क्लेवरर देन हिज ब्रदर सही है। तो 3 का A सही है या 3 का B, रूल यहां लिखा हुआ है। मैं आपको देता हूं 30 सेकेंड्स, सोचिए और जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। आप ये वीडियो जब भी देख रहे हैं, ये क्लास आप जब भी कर रहे हैं, ये जरूर कमेंट करेंगे ताकि मैं जानना चाहता हूं कि आप इन रूल्स में कितने इंटरेस्टेड हैं। कम ऑन, जल्दी टाइप करना है आपको कमेंट्स में। 30 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। टिक 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 घड़ी चल रही है। टिक टिक टिक, कम ऑन कम ऑन, टिक 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 टिक। Yes, 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 yes. Time is over. सुनिए करेक्ट आंसर क्या है।
भाई रूल में आपने देख ही लिया, मैंने बताया था। यहां पर सेंटेंस नंबर 1 में दो अलग अलग लोगों को कंपैरिजन नहीं किया जा रहा, कंपेयर नहीं कर रहे, बल्कि ही की ही दो क्वालिटी है कि वो क्लेवर भी है और ऑनेस्ट भी है। बट ज्यादा क्या है, तो क्लेवर ज्यादा है, ऑनेस्ट कम है। और यहां पर ये गलत है और ये सही है। ए वाला गलत है, बी वाला सही है, मोर क्लेवर आएगा। शी इज टॉलर देन इंटेलिजेंट, ये गलत है और ये सही है, क्योंकि शी की दो क्वालिटी है कि वो टॉल भी है और इंटेलिजेंट, परंतु टॉल ज्यादा है, इंटेलिजेंट कम है। तो टॉलर ना लिखकर हमने लिख दिया मोर टॉल। और तीसरा देखिए, ही इज मोर क्लेवर देन हिज ब्रदर, ये भी गलत है। यहां थोड़ा सा चेंज ये है कि यहां पर ही की दो क्वालिटी को कंपेयर नहीं किया जा रहा है, यहां पर ही को उसके ब्रदर से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसमें तो क्लेवरर ही आएगा भाई, यहां मोर क्लेवर मत कर देना। तो सभी का ए पार्ट गलत है और सभी का बी पार्ट सही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप ऐसा देख पा रहे हैं कि इनमें जब एक ही इंसान या वस्तु या प्रोनाउन की दो क्वालिटीज को आपस में कंपेयर करते हैं तो उसमें मोर का इस्तेमाल होता है। मोर प्लस फिर वो ईयर वाला वर्ड हट जाता है, जैसे क्लेवरर का क्लेवर हो जाएगा, टॉलर का टॉल हो जाएगा, बेटर का गुड हो जाएगा, एंड कोल्डर का कोल्ड हो जाएगा, वाइटर का वाइट हो जाएगा। एक चीज और दिखा देता हूं। आप बोलेंगे भाई ये कितनी डिग्रीज होती हैं, मैं तो कह रहा हूं सारी होती हैं। तो 3-4 को छोड़ दिया जाए तो 3-4 को, जैसे कि ये देखिए जी, डिग्री वाला आपके सामने ही खोल देते हैं हम। ये देखिए, ये डिग्रीज है हमारी। क्या लिखा है? इतनी सारी डिग्रीज की लिस्ट है यहां। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ठीक है ना, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। तो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ये यहां गलत आ रहा है, फास्ट होना चाहिए, है ना। तो ये सारे आप देख पा रहे हैं। ओके, यहां भी देखिए, सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। मैं इसे ऐसे कर देता हूं, इसे भी देख लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, पेल, पेलर, पेलेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ठीक है। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। तो सभी की कंपेरेटिव डिग्री में ईआर आता है ना। और अगर ईआर आ रहा हो और उसी नाउन की दो क्वालिटीज को आपस में कंपेयर कर रहे हो तो हम क्या करते हैं, उसमें मोर करके उसकी पॉजिटिव डिग्री लगा देते हैं। दैट्स ऑल। ये है बड़ा सिंपल सा रूल। गॉट इट? तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट्स में। ये हमारे फोन नंबर्स हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो भाई सब नया बैच आ गया है, बिल्कुल रेडी है। दिस वीक वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ फ्रेश बैच फॉर ग्रामर। 4.5 से 5 महीने चलेगा हमारे साथ और आपकी बच्ची खुची कसर कर देगा और पूरी जितनी इंग्लिश में वीकनेस है अब हो जाएगी पूरी। तो इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट्स, जिसके साथ साथ हम आपको राइटिंग स्किल्स भी कराएंगे, ऐसे कैसे लिखते हैं, पैराग्राफ रीडिंग भी कराएंगे, स्पोकन इंग्लिश की स्किल्स उसमें बहुत खास है हमारे पास, ठीक है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यहाँ फोन नंबर दिए हुए हैं, आप उन पे कॉल कर सकते हैं और हमारे ईमेल आईडीज वगैरह सब कुछ यहाँ पर है। और फिर भी आप डाउनलोड कर लीजिए एनी टाइम लर्निंग ऐप। इस पर आने के बाद आपको हमारे सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद अगली क्लास में कुछ और नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर। ठिंग ठिंग टिंग।